हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका A1 सॉल्यूशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एक और फॉसिल जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साइकेडियोडिया। इससे पहले हमने विलियम्सोनिया और लाइजिनोप्टेरिस फॉसिल जिम्नोस्पर्म पर वीडियो बनाया हुआ है और आज का ये थर्ड मेंबर है हमारा फॉसिल जिम्नोस्पर्म का, साइकेडियोडिया। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। ये एक साइकस की तरह दिखने वाला प्लांट है जो कि पैलियोजोइक इरा में अपीयर हुआ था। साइकस की तरह दिखने वाला ये प्लांट है जो कि पैलियोजोइक इरा में अपीयर हुआ था और ये एक्सटिंक्ट हो गया था, यानी कि विलुप्त हो गया था लोअर क्रिटेशियस इरा में। ये बहुत ही कम टाइम के लिए रहा और प्रीडोमिनेंट मतलब कि बहुत ही कम टाइम के लिए डोमिनेंट रहा मेसोजोइक एरा में। इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी थी, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो होती थी, इसमें जो मेल और फीमेल ऑर्गन का फॉर्मेशन होता था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वो फ्लावर की तरह होता था। तो इस वजह से फ्लावर की तरह इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फॉर्मेशन होने की वजह से इसे द फ्लावरिंग प्लांट ऑफ मेसोजोइक भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेसोजोइक एरा में प्रीडोमिनेंट था और इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के फॉर्म में पाए जाते थे। इस वजह से इसे द फ्लावरिंग प्लांट ऑफ मेसोजोइक भी कहा जाता है। 30 से ज़्यादा स्पीशीज़ इसकी अब तक की डिस्क्राइब की जा चुकी है। इसका दूसरा नाम है बेनेटाइटेल्स। ठीक है, साइकेडियोडिया का ही दूसरा नाम है बेनेटाइटेल्स। इस नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी मॉर्फोलॉजी हम देख लेते हैं। जो प्लांट होता है वो शॉर्ट हाइट का होता था, ब्रुशी होता था। इसकी लेंथ तकरीबन 1 मीटर तक की होती थी और डायामीटर होता था 50 सेंटीमीटर तक का। बहुत ज़्यादा ऊंचा पौधा नहीं होता था, सिर्फ 1 मीटर तक की इसकी हाइट होती थी और इसके हेड पर क्राउन ऑफ लीफ, पत्तियों का गुच्छा पाया जाता था। जो इसकी मेन ट्रंक होती है, इसमें जो मेन स्टेम होता था वो परसिस्टेंट लीफ बेस से कवर्ड होता था और इसमें लेटरल साइड पे काफ़ी सारे फर्टाइल शूट्स दिखते थे। ये फर्टाइल शूट ही है। मेन ट्रंक के लेटरल साइड पर फर्टाइल शूट का इसमें फॉर्मेशन होता था जो कि 100 से भी ज़्यादा स्पाइरली अरेंज्ड पिन्नेट ब्रैक्ट से कवर्ड होते थे। स्पाइरली कवर्ड होते थे पिन्नेट ब्रैक्ट से। 100 से भी ज़्यादा ये पिन्नेटली कंपाउंड ब्रैक्ट होते थे जो कि इसको स्पाइरली कवर्ड करके रखते थे और ये ब्रैक्ट का ओरिजिन होता था सेंट्रल एक्सिस से। ठीक है, और मेन ट्रंक किससे कवर्ड रहता था? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ से। ये उसके लेटरल शूट है और इस पर ही मेल और फीमेल फ्लावर जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये इस तरीके से बीच बीच में छुपे हुए होते थे। अब इसकी एनाटॉमी हम देख लेते हैं। पहले हम एनाटॉमी देखते हैं स्टेम की। ये इसका स्टेम है, आप इसमें देख सकते हैं, ये आउटलाइन बनाया हुआ है। सबसे ऊपर बाहर की तरफ इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं रेमेंटा। इसके बाद ये कॉर्टेक्स वाला रीजन होता था। रेमेंटा के एपिडर्मिस के जस्ट बाद कॉर्टेक्स वाला रीजन होता था और इस कॉर्टेक्स रीजन पे कहीं कहीं पर म्यूसिलेज कैनाल भी पाई जाती थी। जैसे कि मैंने बताया कि मेन ट्रंक जो था वो परसिस्टेंट लीफ बेस से ढका हुआ होता था, जिसकी वजह से इसका जब हम टीएस देखते हैं स्टेम का तो कहीं कहीं पर इसमें लीफ ट्रेस भी, यानी कि लीफ के वो निशान भी हमको दिखाई देते थे। इसके बाद इसमें जो वैस्कुलर बंडल था ये कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड डार्क और ओपन टाइप का इसमें वैस्कुलर बंडल था जिसमें बाहर की तरफ फ्लोएम होता था और अंदर की तरफ जाइलम होता था। इसके बीच में सेकेंडरी वुड का फॉर्मेशन होता था, कैम्बियम का इसमें फॉर्मेशन होता था और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती थी। बीच में जो हिस्सा होता है ये पिथ का होता था, ये काफ़ी वाइड होता था इसमें पिथ। इसमें जो सेकेंडरी वुड थे उसके ट्रैकिड्स स्क्लेरिफॉर्म थे। ठीक है, ये हमने एनाटॉमी देखा। कॉर्टेक्स में म्यूसिलेज कैनाल और लीफ ट्रेस पाए जाते थे। इसका जो वैस्कुलर बंडल था ये कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड डार्क और ओपन टाइप का होता था। पेथ इसकी वाइड होती थी, काफ़ी चौड़ी होती थी। फ्लोएम बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जाइलम होते थे और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती थी। कैम्बियम का फॉर्मेशन होता था। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ। लीफ जो है इसमें अपर
लेयर पर, एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती थी। क्यूटिकल की लेयर है एपिडर्मिस के ऊपर, और एपिडर्मिस लीफ के अपर सरफेस पर भी पाया जाता था और लोअर सरफेस पर भी एपिडर्मिस पाया जाता था। पर जो स्टोमेटा है वो सिर्फ लोअर सरफेस पे पाया जाता था। स्टोमेटा अपर सरफेस पे ना हो करके लोअर सरफेस पे स्टोमेटा पाया जाता था। इसका जो मेसोफिलिक सेल है ये पेलिसेड सेल और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड होता था। मेसोफिलिक सेल जो है ये पेलिसेड सेल और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड होता था और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता था, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते थे। इसके अलावा इसमें जो वैस्कुलर बंडल होता था ये कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल होता था। बीच में ये बंडल शीथ है। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों ही साइड पर पाए जाते थे। ये हुआ लीफ का एनाटॉमी। इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं फ्लावर के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि ये मेसोजोइक एरा का फ्लावरिंग प्लांट था, यानी कि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो थे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फ्लावर के फॉर्म में होते थे। तो इनके फ्लावर के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था ये फ्लावर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता था, और ये जो फ्लावर थे इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काफ़ी हद तक रिसेंबल करते थे आजकल के जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसके फ्लावर से। जो फ्लावर है ये हमेशा लेटरल शूट पर, जो फर्टाइल शूट है उस पर ही इसका ओरिजिन होता था। मेन ट्रंक के साइड में लेटरल ब्रांच होती थी और वो फर्टाइल शूट पर उसका फॉर्मेशन होता था, जिसे हम फर्टाइल शूट कहते थे। ये फर्टाइल शूट 10 से 12 पिन्नेटली कंपाउंड माइक्रोस्पोरोफिल से सराउंडेड होते थे। फ्लावर जो इसमें है माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल मेन ट्रंक में धसे हुए होते थे, बिल्कुल जो परसिस्टेंट लीफ बेस है उसमें छुपे हुए होते थे। इसका जो फ्लावर होता है ये बाइस्पोरेंजेट नेचर का होता है, यानी कि इसमें 2 टाइप के स्पोर्स पाए जाते थे, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर, जो कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को डिनोट करते थे। तो पहला हम देख लेते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये इमेच्योर स्ट्रक्चर है, और जब मैच्योर हो जाता है तो इस तरीके से होता है। जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं ये 8 से 18 के नंबर में पाए जाते हैं एक शूट पर, जो कि चारों तरफ से ब्रैक्ट से कवर्ड होते हैं, और इन ब्रैक्ट का काम होता है इस माइक्रोस्पोरोफिल का प्रोटेक्शन करना। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये इस तरीके से खुल जाते हैं, जिसमें एक मेन सेंट्रल एक्सिस होता है, इसे ब्रैक्ट कवर किए होते हैं। ये ब्रैक्ट की लंबाई जो है करीब 10 से 12 सेंटीमीटर तक की होती है। देखने में बिल्कुल ये फोलियज लीफ की तरह दिखाई देता है। इसके बाद होते हैं फर्टाइल लीफ, जिसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स। बाहर की तरफ जो स्टेराइल था पार्ट उसे हम बोलेंगे ब्रैक्ट, जिसने इस माइक्रोस्पोरोफिल को कवर किया हुआ है। अंदर की तरफ फर्टाइल हिस्सा होता है जिसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल फर्टाइल लीफ। इसके अंदर सिनेंजिया प्रेजेंट होता था। ये सिनेंजिया 2 के रो में पिन्नेट फॉर्म में इस माइक्रोस्पोरोफिल्स पे अरेंज होता था, और इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स जो थे ये प्रेजेंट होते थे। ब्रैक्ट कवर किया हुआ होता था माइक्रोस्पोरेंजियम को। अंदर की तरफ जो फर्टाइल शूट है उसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स। इस माइक्रोस्पोरोफिल्स पर सिनेंजिया होते हैं जो कि पिन्नेटली पैरेलली अरेंज होते थे, और इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते थे। जब ये मैच्योर हो जाते थे तो सिनेंजिया पे लॉन्गिट्यूडनल स्लिट का फॉर्मेशन होता था, और ये यहाँ से बस्ट होकर के इसमें से स्पोर्स फ्री हो जाते थे और एयर के थ्रू डिस्पर्स होते थे। तो ये था माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब हम देख लेते हैं फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि ओव्यूल के बारे में। तो कुछ इस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट का अगर हम एलएस देखें तो कुछ इस तरीके से होता है ओव्यूलेटेड स्ट्रोबिलस, जो कि एक मेन रिसेप्टिकल पर फिक्स्ड होता है। इस पे मेगास्पोरोफिल्स जो होते हैं, मेन जो रिसेप्टिकल है ओव्यूल का ये है। इस पे जो मेगास्पोरोफिल्स है यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट, ये ऑल्टरनेटली अरेंज होते हैं ओव्यूलिफेरस रिसेप्टिकल पर। ये जो मेगास्पोरोफिल है इसमें एक लंबी स्टॉक होती है,
ये अल्टरनेटली ये इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये एलिस है ओव्यूल स्ट्रक्चर, जिसमें बीच में एम्ब्रियो सेक एक पाया जाता है। बाहर की तरफ माइक्रोपाइलर ट्यूब होता है, उसके नीचे एक छोटा सा चैम्बर होता है जिसे हम बोलेंगे पॉलन चैम्बर, और बीच में एम्ब्रियो सैक होता है। ये जो एम्ब्रियो होता है ये डाइकॉट फॉर्म में पाया जाता है। इसका जो न्यूसीलस होता है इसको ये कवर किया होता है न्यूसीलस, और अपने माइक्रोपाइल एंड पर सिर्फ न्यूसीलस फ्री होता है। न्यूसीलस अंदर की तरफ पे पल्पी टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। तो आज हमने देखा साइकेडियोडिया यानी कि बेनेटाइटेल्स पौधे के बारे में फॉसिल जिम्नोस्पर्म की सीरीज़ में। थैंक यू सो मच।